मैडम भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम। ऐसा क्या कर लेना था इन्होंने। ट्रंप इस बात से काफी चिढ़े हुए हैं कि भारत रशिया से सस्ते तेल खरीद रहा है। कई मौकों पर ट्रंप इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं और जिससे चिढ़कर ट्रंप ने भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाकर उसने भारत को मुश्किल में डाला। भारत का जवाबी वार। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। ओवरऑल भारत की पोजीशन मजबूत नजर। और यहीं पर उन्होंने साफ किया कि अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाए गए हैं उनका जो है एनालिसिस किया जा रहा है, उनको अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि जो भी बेहतर विकल्प पूरे विश्व में मौजूद हैं, वहां से भारत जो है वो तेल खरीदेगा। ईरान की जो कि ओपनली यूएस के खिलाफ और इंडिया की सपोर्ट में खड़ा है, ये ट्वीट आपके सामने जिसमें उसने ओपनली बोला है कि ईरान और हिंदुस्तान जैसी आजाद कौमों पर अमेरिका अपना हुक्म जमाना चाहता है और उनकी तरक्की और तरक्की के कामों में रुकावट डालने की ये जो कोशिश। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. हम रशिया से तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसे आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस दबाव को नकार दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। आंकड़ों के मुताबिक रूस से भारत का तेल आयात पिछले महीने 15% और बढ़ गया है। अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि भारत का ये कदम वॉशिंगटन की रणनीति को चुनौती दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का रूस के साथ ये ऊर्जा समझौता एशिया में पावर बैलेंस बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की धमकियों के बीच भारत अपनी ये नीति कितने लंबे समय तक जारी रखता है। देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग, मैं आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार, जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जो रूस को लेकर अमेरिका उखड़ा हुआ है या विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूसी तेल क्यों खरीदता है, इसी पर भारत ने साफ कर दिया कि जो रशिया है वो टाइम एंड टेस्टेड और एक स्थिर पार्टनर जो है वो भारत का है। यानी कि जब जरूरत पड़ी तो जरूरत के वक्त भारत के साथ खड़ा रहने वाला देश जो है रूस है और भारत बेहतर विकल्प जो होंगे उन्हीं से ही तेल खरीदेगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि जो भी विकल्प उपलब्ध होते हैं उनके हिसाब से ही इस तरह के फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। और ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि डेड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था। इसके अलावा एडिशनल फाइन लगाने की बात कही थी, जिसमें रशिया के साथ जो भारत के संबंध है, जो ट्रेड है, उसको एक अहम कारण बताया था कि किस तरीके से रशिया के साथ में भारत डील कर रहा है और जिसका फायदा जो है वो रूस को मिल रहा है, जिसके जरिए यूक्रेन पर हमले हो रहे थे। यानी परोक्ष रूप से भारत जो है वो इस युद्ध को समर्थन दे रहा है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी
है, ये जो सैंक्शंस है, ये जो टैरिफ है, ये गैर कानूनी है और इंटरनेशनल लॉज के भी जो है अगेंस्ट जा रहा है। इस वक्त देखा जाए तो इंडिया ने मौके पे चौका मारा, बल्कि छक्का मार दिया है और दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। आज पार्लियामेंट के अंदर ओपनली बोल दिया कि अमेरिका तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए। ये इसी के लिए तो सैंक्शन लगाए जा रहे थे, F-35 का प्रेशर हिंदुस्तानियों पर बढ़ाने की ट्रंप की जो कोशिश थी आज नाकाम हो गई। इंडिया, चाइना और रशिया एक जो है ना ट्रोइका बनाने जा रहे हैं जिसकी पावर अमेरिका को दिवालिया कर देगी और डॉलर को बिल्कुल रुपए के लेवल पे ला के खड़ा करने वाली है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी ईरान की, रशिया की, चाइना की और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाने के ऊपर अपने मफादात को मुकद्दम रखता है। भारत की मज़ाहिमत और खुद मुख्तार मुअक्कफ काबिल तारीफ है। ट्रंप इंतजामिया को भारत से ये तवक्को नहीं थी और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने डेवलपमेंटल ग्रोथ ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख़ कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल